नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से सीखते हुए चुनौतियों को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सहानुभूति और करुणा की अंतर्निहित ताकत को पहचानते हुए प्रदेश, देश और जन कल्याण के लिए नई नीतियों का निर्माण करने की दिशा में कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इशू पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सेशन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा सिविल सेवा के लगभग 40 अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला सेशन 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। अपने उद्घाटन संबोधन में विजय वर्धन ने ये कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को जिस तरह प्रभावित किया है, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। The topic of today's talk, as well as your course, which will run into a module of 10 lectures, is the impact of globalization, especially in view of the COVID-19 pandemic, and how is it going to affect us. If you were to check the dictionary meaning of the word pandemic, most dictionaries would define a pandemic as a disease that spreads quickly over the whole world. But this is not the first time it's been happening. If you've been a student of history, we've had various pandemics and epidemics all over the world. हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक साथ 11 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा के साथ ही राज्य में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 15 किलोमीटर की परिधि में एक महाविद्यालय होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षादान एक महादान है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 97 नए कॉलेज खोले गए, जबकि पिछले 48 वर्षों में केवल 75 कॉलेज ही खोले गए थे। उन्होंने कहा कि संयोग की बात है कि हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है। इसमें वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER 50% तक करना है, जो कि वर्तमान में 26% है, जबकि हरियाणा में ये 32% है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 10 सरकारी विश्वविद्यालय, 24 प्राइवेट, एक केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ 97 राजकीय सहायता प्राप्त प्राइवेट महाविद्यालय, 86 स्वयं वित्त पोषित डिग्री महाविद्यालय हैं। इसके अलावा 2 राजकीय शिक्षण महाविद्यालय और 475 स्वयं वित्त पोषित B.Ed कॉलेज हैं। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय और श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि जिला हिसार के उकलाना हलके में 29 मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल और एक मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री कंवरपाल का आभार व्यक्त करते हुए राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी देकर सरकार ने शिक्षा के स्तर में सुधार की दिशा में अपने संकल्प को दोहराया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उकलाना हलके में खोले जाने वाले कुल 29 मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों में से 11 स्कूल अग्रोहा ब्लॉक में खुलेंगे। बरवाला ब्लॉक में कुल 10 मॉडल संस्कृति प्राथमिकी स्कूल खोले जाएंगे। इसी प्रकार उकलाना ब्लॉक में 8 मॉडल संस्कृति प्राथमिकी और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग ने दाखिले की तारीखों को बढ़ाकर बड़ी राहत प्रदान की है। बढ़ाई गई दाखिले की तारीखों से शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं इसमें छात्रों को भी देरी से होने वाली दाखिलों में आने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बदली गई तारीखों के अनुसार दाखिले किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर बवानीखेड़ा खंड शिक्षा अधिकारी सुखपाल सिंह ने ये बताया, सरकार द्वारा दाखिले की तारीखें बढ़ाते हुए 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 31 दिसंबर, तो वहीं 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 31 अक्टूबर तक दाखिले किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा छात्रों के लिए सरकार ने विषय बदलने की तारीख को बढ़ाते हुए 30 अक्टूबर की है, जिसमें छात्र अपने विषय को बदल सकता है। जैसा कि ज़रूरत महसूस की जा रही थी, कई जो स्टूडेंट्स थे वो आ रहे थे, एडमिशन से वंचित थे वो, तो सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि 10वीं और 12वीं क्लास के लिए डेट बढ़ा के 31 अक्टूबर तक कर दी है। रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस में भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा के सदस्य सुभाष गुप्ता को रेड क्रॉस समिति राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार गोल्ड मेडल दिए जाने के बारे में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल भी मौजूद रहे। ये गोल्ड मेडल सुभाष गुप्ता को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 15 अक्टूबर को वर्चुअल ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। रोहतक में महम विधायक बलराज कुंडू पर एफआईआर मामले में प्रदर्शन किया गया। डीसी ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां बलराज कुंडू पर दर्ज एफआईआर को झूठा कहा गया। बता दें कि हरियाणा के महम क्षेत्र के विधायक बलराज कुंडू, उनके भाई शिवराज कुंडू और 2 अन्य के खिलाफ 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सेक्टर 51 निवासी ठेकेदार परिवर्तन सिंह का ये कहना है कि रुपए मांगने पर विधायक और उनका भाई उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सेक्टर 50 थाना पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद हाशिम और वीके लांबा को भी नामजद किया है। पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए पुराना कोर्ट परिसर से लेकर मीनार गेट तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने यह बताया कि जिले में नशा मुक्ति को लेकर उपमंडल स्तर पर 4 सेमिनारों का आयोजन किया गया, जिसमें 550 प्रतिभागियों ने भाग लिया और नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी हासिल की। प्रतिभागियों द्वारा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली के माध्यम से संदेश दिया गया है कि नशे से दूर रहो, नशा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जो अपना अवेयरनेस रैली है, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए रैली को आयोजन किया गया है। हमने जिला स्तर पे और उपमंडल स्तर पे 4 सेमिनारों का आयोजन किया था, जिन सेमिनार में लगभग 550 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है और उन सभी प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। अब उनके माध्यम से, जैसा कि आज हमारा 14 अक्टूबर को आज लास्ट सेमिनार है, इन सभी के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन, जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। जुलाना में 2 दिन पहले हुई डिलीवरी के मामले में परिजनों ने जुलाना सीएचसी के डॉक्टरों और स्टाफ पर आरोप लगाया कि बिना देखे ही मरीजों को जींद और रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया जाता है, जबकि उनकी सामान्य डिलीवरी बीच रास्ते में ही ऑटो में हो गई। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ जुलाना सीएचसी में आशा वर्करों के साथ मिलकर धरना दिया। वहीं डॉक्टरों ने भी अपनी सफाई में परिजनों पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए और एक शिकायत जुलाना पुलिस चौकी में परिजनों के खिलाफ दी है। महिला की डिलीवरी में लापरवाही बरतने के मामले में परिजनों ने और आशा वर्कर ने सीटू के बैनर तले जुलाना के अस्पताल में धरना दिया और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं जुलाना के थाना प्रभारी ने धरनास्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त करवाया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पास कोई साधन नहीं है ना, यहाँ है बलोस्ते जी, ठीक है। और तो फिर मैडम ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, बोली तुम्हारी यही तो गंदी जात होती है और तुम पहले मेरे को तेरी कास्ट बता दे। मैं कहा जी कास्ट तक लेना, पहले मेरा तू मरीज देख ले, फिर कास्ट बता दूंगी मैं अपने। बोली तुम लोग यही तो गंदापन दिखाते हो, तुम लोग शर्म तो होती नहीं तुम्हारे पास। और तो फिर मैं कहा जी मैं दूसरी डॉक्टरी ने बुला लूँ, आपका समझ नहीं आ रही तो मैं दूसरी डॉक्टरी को बुला लेती हूँ। बोली मैं कहीं नहीं, तेरे को किसी को नहीं घुसने दूंगी, ना तेरे को मैं अब किसी चीज़ की सुविधा दूंगी, ठीक है। और तू सीएम के पास क्या, तू चाहे मोदी के पास फोन कर दे, अब जब बिल्कुल नहीं कहूँगी। आशा वर्कर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। हमने आशा वर्कर की कोई कंप्लेन नहीं करी है। जो डिलीवरी रेफर कर रही थी डॉक्टर साहब ने, वो डिलीवरी का जेन्युइन रीजन था उसको रेफर करने का, क्योंकि मेकोनियम स्टेन लाइकर जो डिलीवरी होती है उनको हम यहाँ नहीं कर सकते। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हमारे पास यहाँ सुविधा नहीं है। हमने आशा वर्कर की कोई कंप्लेन नहीं करी है। जो उस लेडीज ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमने उसकी कंप्लेन करी है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे सरकारी कार्य में बाधा डालेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। हरियाणा के जींद में न्याय नहीं मिलने पर जब एक गरीब बागड़ी लोहार परिवार जींद के अलेवा थाने के आगे सड़क पर धरना देकर बैठा तो पुलिस कर्मियों ने सड़क पर जाम लगाया। परिवार के एक बुजुर्ग को डंडे मारे, अपाहिज के पेट में लात मारी और महिला के बाल खींचे। इसके साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग दोनों को उठाकर पटका।
जिससे बुजुर्ग तो लहूलुहान तक हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा कि रोड क्या तुम्हारे बाप का है। हरियाणा पुलिस का यह दानवी चेहरा जींद के अलेवा में ठीक पुलिस स्टेशन के सामने देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस प्रकार पीड़ित परिवार को घसीट रहे हैं। बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले जींद के बिघाना गांव के इस गरीब गड़िया परिवार के घर चोरी हो गई थी। चोर सब कुछ ले गए थे, घर का सामान, पैतृक सोना चांदी, सब कुछ भी नहीं बचा। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ये गरीब परिवार एक सप्ताह से पुलिस के चक्कर लगा रहा था, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रही। तंग होकर आज ये परिवार थाने के सामने रोड पर बैठ गया और कार्रवाई की मांग करने लगा, जिसमें 3-4 पुरुष और इतनी ही महिलाएं और 4-5 छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने इनके साथ जो किया वो किसी दानवी चेहरे से कम नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन्हें कोई न्याय देने की बजाय उल्टा इन्हीं के ऊपर रोड जाम लगाने का मामला दर्ज कर दिया। खुद ऐसे बिगाना रहूं, बिगाना निवासी हूँ। कब चोरी हुई? कब चोरी हुई? ये हफ्ता हो गया जी, कम से कम। पुलिस में शिकायत कब दी आपने? एक हफ्ता ही हो गया, कोई काम नगरी में नहीं हुई थी। किसके खिलाफ देर की है? किसके खिलाफ देर? जो मेरे पड़ोस में बीडीए के है। क्या नाम है? बीडीए के सारा परिवार है जी। तो ये पापा ईश्वर है, सरपंच। कितने क्या चोरी है आपका? हमारा टूम चल रहा थी, तो कुछ मेरे से सारा साफ हो रहा है। यमुनानगर में एक दिन पहले नाबालिग छात्र को गोली लगने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। सीआईए 1 ने नाबालिग के बालिग दोस्त भानु को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल नाबालिग छात्र के बालिग दोस्त से ही गोली चली थी। दोस्त ही कहीं से पिस्टल लेकर आया था और पिस्टल को चेक करते हुए दोस्त से ही गोली चल गई और नाबालिग छात्र के पेट में जा लगी। वहीं पूछताछ में छात्रों द्वारा घटना के बाद पुलिस को बताई गई काले शीशे वाली i20 कार सवार बदमाशों की गोली चलाने वाली स्टोरी झूठी निकली। एसपी कमलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि जिससे छात्र ने पिस्टल लिया उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में और कौन-कौन शामिल है उसके लिए अभी गहनता से जांच जारी है। वहाँ की उसने घटना बताई कि यहाँ लगभग 5:15 बजे मैं और मेरे साथी जब मोटरसाइकिल पे गांव में जा रहे थे तो मैं सामान लेने के लिए नीचे उतरा तो एक i20 गाड़ी जिसका रंग सफ़ेद था और उस पर कोई नंबर नहीं था गाड़ी पे, तो गाड़ी के शीशे भी काले थे। तो उसमें से जो ड्राइवर की साइड, कंडक्टर की साइड की सीट है उसका शीशा उतार के किसी लोग ने हमारे ऊपर गोली चला दी। उसके बाद वो गाड़ी को लेके भाग गए। तो हमने इसमें नाबालिग के बयान पे 307 का FIR दर्ज की। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।